देखिए पिछले वीडियो में हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस तक देख लिया था, उससे आगे शुरू करते हैं आज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो देखिए पास्ट का दूसरा टेंस है ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस टेंस का उपयोग ऐसे किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी समय पर चल रहा था। यानी जो कार्य भूतकाल में किसी समय पर चल रहा था उसे व्यक्त करने के लिए पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। इसमें कंडीशन क्या है, कोई कार्य चल रहा था, कोई कार्य पूरा नहीं हुआ था। भूतकाल एक तो पास्ट हो गया और चल रहा था, इससे हो गया कंटिन्यूस, तो ये हो जाता है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आगे चलते हैं इसमें। देखिए पहचान देखी जाए इस टेंस की तो पहचान के शब्द होते हैं इस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आते हैं। तो देखिए पास्ट टेंस में आता है थे और रहा था, रहा, रही और रहे। ये शब्द जो होते हैं ये शब्द दर्शाते हैं कंटिन्यूस टेंस को। और था हो गया पास्ट का, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्दों का उपयोग होता है। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब देखिए इसकी होती हैं दो, वाज और वर। वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और इसमें जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में हमको आईएनजी लगानी होती है। वाज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में और वर आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ठीक है, आगे चलते हैं। स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर देखें इसका तो देखिए प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा ही होता है। हेल्पिंग वर्ब की चेंज आती है, स्ट्रक्चर सेम रहता है सभी का। तो एफर्मेटिव सेंटेंस की यदि हम बात करें तो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर में देखें तो स्ट्रक्चर में वही सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब, बाज वर हेल्पिंग वर्ब हो गई, तो जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बाज या वर आ जाएगी। फिर आएगी इसमें वर्ब यानी मेन वर्ब, एम बी फर्स्ट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें प्लस आएगी आईएनजी। वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, फोर्थ फॉर्म होती है, उसको होती है आईएनजी फॉर्म। किसी भी वर्ब की चौथी फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म। तो इसमें आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म या फिर मेन वर्ब के साथ में आईएनजी लगाएंगे। अब देखिए बाज और वर का यूज, तो देखिए वाज आएगा सिंगुलर के साथ में। अब जैसे राम है, सीता है, गीता है और कोई नाम है, किसी भी बंदे का नाम है तो वहाँ पे आ जाएगा, वो सिंगुलर ही है, नाम आ रहा है तो उसके साथ में आएगा वाज। और बहुवचन कर्ता कोई है, प्लूरल सब्जेक्ट यदि कोई है तो उसके साथ में आएगा वर। ठीक है, इसको उदाहरण देखिए, वह किताब पढ़ रहा था। तो वह किताब पढ़ रहा था, तो देखिए पहले तो देखो पहचान इसकी, रहा था आ गया, रहा था यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसमें वाज आएगा या तो और या आएगी वर, या तो आएगा वाज और या आएगी वर। तो वाज या फिर वर। तो हेल्पिंग वर्ब तो आ जाएगी वाज या वर में से देखते हैं हम सब्जेक्ट के हिसाब से कौन सी आएगी। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, वह की अंग्रेजी लिखी हमने ही। और रहा था पास्ट कंटिन्यूस, सब्जेक्ट सिंगुलर है, सिंगुलर के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई वाज। रीड माने पढ़ना, आईएनजी फॉर्म हमको लगानी है रीडिंग। अब क्या बचा, किताब पढ़ रहा था, अब बुक, या फिर आ भी नहीं मत लगाओ तो ही वाज रीडिंग बुक, वह किताब पढ़ रहा था। अगला सेंटेंस देखिए इसका उदाहरण, मैं खाना खा रहा था। तो मैं सिंगुलर हो गया, वाज आ गई, आई वाज। खाना खा रहा था पास्ट कंटिन्यूस, तो खाने की क्या होती है, ईट, तो ईट में आईएनजी लगा दी, ईटिंग, खाना, फूड हो गया। आगे चलते हैं। वे क्रिकेट खेल रहे थे, तो देखिए वे के हिसाब से सब्जेक्ट आ गई दे। अब बताइए दे होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, मेन वर्ब प्ले खेलना, आईएनजी फॉर्म इसमें लगा दी प्लेइंग। अब क्या बचा, क्रिकेट, क्रिकेट को रख देंगे।
तो दे वर प्लेइंग क्रिकेट। आगे चलते हैं अब इसमें अगले टाइप पे चलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए एफर्मेटिव सेंटेंस हमने देख ली, नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस में हमको नोट और जोड़ना होता है। अब नोट कहाँ जुड़ेगा, तो मैंने बताया ना, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। जैसे मेन वर्ब जो है, तो मेन वर्ब से पहले नोट का यूज करना होता है। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा एफर्मेटिव वाला, केवल नोट लगेगा मेन वर्ब से पहले। तो आगे चलिए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। वह टीवी नहीं देख रही थी। अब देखिए इसमें रही थी, रहा था, रही थी, रहे थी, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसमें नहीं आ गया, ये हो गया नेगेटिव। ठीक है, अब इसमें हमको नोट का यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब वही रहेंगी। तो देखिए वह सी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में वाज आ गया। मेन वर्ब है वॉच। अब वॉच है तो वॉच की आईएनजी फॉर्म आएगी, लेकिन आईएनजी नेगेटिव सेंटेंस है तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और उससे पहले हमको नोट लगाना है। तो सी वाज नॉट वॉचिंग टीवी हो गया। अगला सेंटेंस देखिए, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। अब देखिए हम यानी सब्जेक्ट हो गया बी होता है प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वाज और वर्ब में से लगाएंगे हम वर्ब। तो देखिए हम की वी आ गई, जा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर्ब में प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से इसमें हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस है नोट आएगा, नोट हो गया। जा रहे थे गो और आईएनजी फॉर्म, आईएनजी जोड़ दी गो में तो गोइंग हो गया टू स्कूल। वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल। अब देखिए इसके प्रश्नवाचक वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर की यदि बात करें हम, तो देखिए इसमें दो तरह के वाक्य आते हैं। एक तो आते हैं प्रश्नवाचक शब्द से शुरू, जैसे क्या से शुरू आते हैं। एक तो जैसे हाँ या ना में जवाब आता है किसी का, तो वो शब्द वाक्य होते हैं क्या से शुरू। या फिर प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में आते हैं, जैसे कि क्यों, कैसे, ऐसे जो वर्ड आते हैं वो भी प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो देखिए इसमें अब क्या से यदि कोई वाक्य शुरू होगा, कोई वाक्य यदि क्या से शुरू करते हैं, तो वो अंग्रेजी में जब अपन ट्रांसलेट करते हैं तो वो शुरू होता है हेल्पिंग वर्ब से। यदि कोई वाक्य ऐसा नहीं है या फिर शुरू हो रहा है क्यों से, कैसे, ऐसे शब्दों जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उनसे यदि कोई वाक्य शुरू हो रहा है, तो हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले वो जो प्रश्नवाचक शब्द हैं उन प्रश्नवाचक शब्दों को रखना होता है। उसके बाद में सेम टू सेम यही स्ट्रक्चर रहेगा। प्रश्नवाचक शब्द यदि बीच में कोई आएगा वाक्य के बीच में, तो उसको सबसे पहले रखेंगे। अदरवाइज क्या से शुरू हो रहा है तो हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होता है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए कुछ। अब इसमें है क्या वह सो रहा था, तो क्या से शुरू हो रहा है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस है, प्रश्नवाचक शब्द हो गया। प्रश्नवाचक की पहचान ये भी है कि इसके लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द वाक्य होता है कोई, तो उसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा आपको, ठीक है। क्या के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब से शुरू करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, सब्जेक्ट क्या है वह है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वाज। फिर आ जाएगा सब्जेक्ट ही सो रहा था, स्लीपिंग, स्लीप माने सोना, आईएनजी फॉर्म लगा देंगे स्लीपिंग, और लास्ट में लगा देंगे अपन क्वेश्चन मार्क। अब देखिए अगला, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे, ये वाक्य भी क्या से शुरू है। क्या से शुरू है तो हमको शुरू करना है ये हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब में से क्या आएगा, जो सब्जेक्ट बोलेगा वो। तो सब्जेक्ट देखिए प्लूरल है कि सिंगुलर है, सब्जेक्ट देखो सब्जेक्ट है प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर आता है, तो वर के साथ में वर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट यू, पढ़ाई करना, पढ़ने की क्या होती है स्टडी, और कर रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी। वर यू स्टडिंग, क्या तुम पढ़ाई कर रहे थे। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं अगला टाइप जो है इनका।
देखो इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमने पिछली बार भी पढ़े थे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा, हेल्पिंग वर्ब की चेंज आ जाएगी, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो या तो क्या से शुरू मिलेगा या फिर कोई प्रश्नवाचक बीच में आएगा। बीच में यदि कोई प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसको सबसे पहले यहाँ रख देंगे, और क्या से शुरू है तो फिर ये हो जाएगा। प्रश्नवाचक शब्द कोई है तो उसको शुरू में रखने के बाद में सेम रहेगा स्ट्रक्चर। अब देखिए कुछ एग्जांपल। क्या वह पार्टी में नहीं आ रहा था, तो क्या से शुरू है, क्या से शुरू है तो हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना है। सब्जेक्ट देखना होगा, सब्जेक्ट क्या है, वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में आता है वाज, ठीक है। इसके बाद में स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट आएगा, ही आ गया। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव के लिए हमको नोट लगाना होता है हेल्पिंग मेन वर्ब से पहले। तो देखो अब मेन वर्ब आएगी आगे, तो नॉट कमिंग पार्टी में टू द पार्टी, वाज ही नॉट कमिंग टू द पार्टी, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या वे प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे, तो देखिए पास्ट कंटिन्यूअस, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यहाँ से भी पता चल रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ क्या से शुरू है तो हमको हेल्पिंग वर्ब से शुरू करना होगा। हेल्पिंग वर्ब बाज या वर, सब्जेक्ट वे, प्लूरल है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हमको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है वर। अब आएगा सब्जेक्ट दे, नोट, अब आएगा काम नहीं कर रहे थे, वर्किंग, वर्क मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगा दी इसमें, वर्किंग, तो प्रोजेक्ट पर, ऑन द प्रोजेक्ट। देखिए कुछ और उदाहरण इसमें देखते हैं। मैं कल शाम को टीवी देख रहा था, अब देखो इसमें रहा था पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब इसमें ट्रांसलेट करते हैं इसको, मैं, आई आ गया, सिंगुलर है, वाज आ गया। देखना, टीवी देखने के लिए जब हम किसी चीज़ को ध्यान से देखते हैं, जैसे टीवी देखना, मूवी देखना, या फिर कोई वीडियो चल रहा है उसको देखना, कोई प्रोजेक्टर पे काम चल रहा है उसको देखना, तो वहाँ जब हम किसी चीज़ को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो वहाँ पे वॉच आता है, सी नहीं आता। सी तो ऐसे जैसे रैंडम कोई चीज़ देख रहे हैं, आंखें खुली हुई हैं, सामने कुछ ना कुछ है तो वो दिखेगा, तो वहाँ तो आता है सी। यदि किसी चीज़ को हम ध्यानपूर्वक देखते हैं तो वहाँ पे आता है वॉच। तो टीवी देखने का जब वाक्य में आएगा तो वहाँ पे अपन को यूज करना होता है वॉच। तो देखिए आई वाज वॉचिंग, आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, रहा था आ रही है, तो मेन वर्ब के साथ में आईएनजी हमको यूज करना है। आई वाज वॉचिंग टीवी, कल शाम को, पास्ट है ना, तो पास्ट है तो कल के लिए आएगा यस्टरडे, यदि फ्यूचर होता है तो कल के लिए आएगा टुमारो। अभी यहाँ पे क्या है, पास्ट है तो पास्ट के लिए आ जाएगा यस्टरडे, और शाम की आ जाएगी इवनिंग। आई वाज वॉचिंग टीवी यस्टरडे इवनिंग। वे बारिश में खेल रहे थे, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। सबसे पहले सब्जेक्ट दे, बहुवचन है, हेल्पिंग वर्ब आगे वर, खेल रहे थे, खेलने की होती है प्ले, आईएनजी लगा देंगे, प्लेइंग, बारिश में, इन द रेन। क्या तुम रात को सो रहे थे, तो देखिए क्या इंटेरोगेटिव हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस है, नेगेटिव तो नहीं है, नोट का यूज नहीं है, तो अपन को इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट हो गई तुम, यानी बहुवचन, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में वर का यूज होता है, तो वर, सब्जेक्ट यू, हेल्प मेन वर्ब स्लीप, आईएनजी लगानी है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो वर यू स्लीपिंग, रात को, एट नाइट। कल तुम बाजार क्यों जा रहे थे, अब देखिए जा रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, थे आ गया पास्ट, और रहे थे पास्ट कंटिन्यूअस, क्यों इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क भी है,
तो यहाँ देखिए क्या से अलग वाला, ये बाकी क्या से शुरू नहीं है, इंटेरोगेटिव है, प्रश्नवाचक शब्द क्यों आ रहा है इसमें, तो हमको सबसे पहले क्यों को रखना होगा। तो क्यों के लिए सबसे पहले आएगा वाई, वाई माने क्यों। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो WH वर्ड के बाद में आएगी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट देखिए क्या है, तुम सब्जेक्ट होता है प्लूरल, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आ गई वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट आ गया यू, जा रहे से जाना यानी गो, तो गो में ING लगाएंगे, गोइंग, बाजार, टू मार्केट, कब कल, पास्ट है, पास्ट टेंस है तो यस्टरडे। अब देखिए यहाँ पे होता है अपना पास्ट कंटिन्यूस टेंस खत्म। अगले वीडियो में अपन करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, तब तक इसको देखिए। इसकी PDF अगर आपको चाहिए तो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और आप देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आपको चाहिए तो डाउनलोड करके आप जैसे रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।